तो ये दुनिया का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव शहर में 4 साल मियाँ साहब जो हैं उनकी ज़रिया आमदन क्या था। लेकिन जो मर्जी कर ले, मियाँ साहब एक मुजरिम की हैसियत से पाकिस्तान आ रही है। अलीमा जाती है, वो कहती है मेरा भाई बड़ा शाज बेशाज है। बुशरा जाती है, कहती है उसको जहर दिया जा रहा है। चले अलीमा और बुशरा में एक तो झूठ बोल रहा है, आप मुझे बता दें झूठा कौन है इन दोनों में? कोई ताल्लुक ही नहीं है। ना बाप ने बेटों की शक्ल देखी है, ना बेटों ने उसकी देखी है। बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं वो जानता। नवाज शरीफ के बेटे नहीं उसको मिलने आए थे, वो जेल में था। तो ये सारे इस तरह के ऊपर के लोग जो होते हैं ना, इनके खानदान ऐसे ही होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, आप यही कहते आ रहे हैं कि जब तक मियाँ साहब लैंड नहीं कर जाएंगे लाहौर एयरपोर्ट पे तब तक आप यकीन नहीं करेंगे। अब तो सर दुबई से खुसूसी तैयारा भी बुक करवा लिया गया है और नून लीग ने जो मीनार पाकिस्तान पर जलसे से कबल लाहौर में जितने भी छोटे जलसे थे वो तमाम के तमाम मनसूख कर दिए हैं। तो सर अब भी आपको लग रहा है कि मियाँ साहब नहीं आएंगे? नहीं माविश, मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि वो आ रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपसे या आपके थ्रू मियाँ साहब से, क्या मियाँ साहब इस कौम को ये बताना पसंद करेंगे कि 4 साल जो वो इंग्लैंड में रही हैं और इतना दुनिया का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव शहर है लंदन जो है, टोक्यो के बाद लंदन की बारी आती है, लंदन के बाद न्यूयॉर्क है। तो ये दुनिया का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव शहर में 4 साल मियाँ साहब जो हैं उनकी ज़रिया आमदन क्या था। और अब जो जहाज़ बुक हो रहा है, चार्टर हो रहा है जहाज़, कि पहले वो दुबई से आएगा, फिर यहाँ से लोगों को लेके जाएगा, फिर सऊदी अरेबिया जाएगा, खड़ा रहेगा, उसके बाद वो दुबई आएगा, उसके बाद वो कतर जाएगा, उसके बाद फिर दुबई आएगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान आएगा और वापस जाएगा। तो ये जो करोड़हा रुपया है, ये किस अकाउंट में से खर्च हो रहा है और वो पैसे कौन दे रहा है? तो हम जब इमरान खान से फॉरेन फंडिंग के बारे में बातें करते हैं और सवाल पूछते हैं, तो वही सवालात मियाँ साहब के लिए भी हैं, वही सवालात पीपल्स पार्टी के लिए भी हैं, और वो भी हमें जवाब देना चाहिए उनको भी कि कौन कर रहा है फंडिंग, क्या कर रहा है और कहाँ से ये पैसा आ रहा है। और इस मुल्क में इतना, यानी नॉर्मल फ्लाइट पे क्यों नहीं आ सकते थे? मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ। इसका मतलब है मनपसंद लोगों को लेके आना है, उनका जोशो खरोश दिखाना है जहाज़ में, ये है वो है। लेकिन जो मर्जी कर लें, मियाँ साहब एक मुजरिम की हैसियत से पाकिस्तान आ रही है। और अगर तो अदालतों से डील है कोई और अदालतों ने साजबाज की हुई है तो मैं कह नहीं सकता, वरना बेल तो नहीं मिल सकती ना, उनको जेल तो जाना पड़ेगा पहले सीधा। और अगर यहाँ पे बेल मिल गई तो इसके बाद पाकिस्तान की अदालत पे कभी कोई एतबार ही नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और जहाँ तक मेरी राय है माविश, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे पास कोई उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मेरी चुड़ैल ने मुझे कहा था कि वो नहीं आएंगे। अब चुड़ैल की इतनी खबरें सही होती हैं, अगर उस गरीब की एक खबर को बाउंस भी होगी तो ऐसी कौन सी क़यामत है। लेकिन मैं अभी तक उसके ऊपर कायम हूँ। यकीन करें। मुझे मुझे यकीन है कि वो इधर नहीं आएंगे, तो फिर किधर जाएंगे? अस्पताल जाएंगे। अब वो सऊदीया के अस्पताल जाते हैं, दुबई के जाते हैं, कतर के जाते हैं, क्या लंदन के जाते हैं, ये मुझे नहीं पता है। लंदन के? भाई पता तो नहीं। सर लेकिन ये जो नून लीग ने जलसे मनसूख किए हैं, सारे इज्तिमा छोटे, ये क्यों मनसूख किए हैं? ऐसा क्यों किया है? आ कौन रहा है जलसों में? वो हमारे दोस्त हैं बेचारे, उनकी बीवी फौत हुई थी, तीफी भट्ट साहब की। उनके कुल पे जो बेगम साहिबा के जो कुल थे ना, उस पे ज़्यादा लोग थे और मरियम के जलसों पे काम आते हैं। तो ये जलसे मनसूख ही करने ना, खर्चा इतना, पैसा इतना लग रहा, लोग आ नहीं रहे। कल मुझे 12 लोग अब कह रहे थे कि जी लोगों में बड़ा जोशो खरोश है और बड़ा लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे वो जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा। आप ये सर देख। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना मायूस हो चुके हैं। अब आप देखें, जब खान साहब भी दोबारा जेल में गए कोई सड़कों पर नहीं निकला, अब मियाँ साहब आ रहे हैं कोई जोशो खरोश नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जो आवाम है ना वो इन तमाम के तमाम लीडर से मायूस हो चुकी है। हाँ ना, बिल्कुल हो चुकी है और जायज़ मायूस हुई है। इन लीडरों ने अपनी कमाइयों के अलावा, अपने ख्वाबों के अलावा
इन्होंने इस मुल्क को दिया क्या है? हमारे पास तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आता है, तो वो स्पेशल प्लेन पे जा रहा है और अपनी बीवी ने, क्योंकि उसने खाना खाना है पेरिस में, तो वहाँ पे डाइवर्ट कर जाता है। वापसी पे उसका दिल करता है वो लंदन रुक जाता है काफ़ी दिनों के लिए, जिनमें मियाँ साहब से छुप छुप के मुलाकातें करता है। अमीन, हमें तो केयर टेकर भी ऐसे ही मिलते हैं यार। पता नहीं हमारे पानी में कोई असर है, हम 2 नंबर हैं, क्या है हमारा, मुझे समझ नहीं आती कि हम छोटी छोटी चीज़ पे गिर जाते हैं। यानी गिरते वक्त भी हम ये भी नहीं देखते कि यार को बड़ी चीज़ पे गिरे, कुछ हो, लेकिन नहीं, गिर जाते हैं। सर, नून लीग की जो इस्तकबालिया कमेटी है, उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक मियाँ साहब के आने पर 40 से 50 हज़ार लोगों के खाने का बंदोबस्त किया है। तो सर, ये कायद के इस्तकबाल पर बुलाने के लिए भी यानी अब लालच देना पड़ रहा है। देखे ना जी, वो उन्होंने कुर्सियां भी लगवा रहे हैं, टेबलें भी लगवा रहे हैं, लोग बैठेंगे, कायद का बयानिया सुनेंगे, उस पर लब्बैक कहेंगे। अब आप ये देखें कि परसों जो जलसा हुआ है मरीम नवाज़ का, सपोजिटली इतना बड़ा, उसमें कितनी बड़ी बड़ी टेबलें थीं, कुर्सियां थीं, खाना सर्व हो रहा था। उसकी वजह यह है कि जलसा गाह को जब फिल करना होता है तो फिर आपको मेज़ें लगानी पड़ती हैं, वरना लोग बड़े कम होते हैं, वो तो पूरी नहीं हो रही। अगर आपको जलसा गाह फुल नज़र आ रही है इतनी टेबलों के बावजूद और कुर्सियों के बावजूद, तो इसका मतलब है कि लोग तो नहीं आए, लोग तो आधे आए हैं, बाकी तो स्पेस दूसरी चीज़ों ने ली। फिर आप एडिशनल लालच वगैरह उनको देंगे तो वो आएंगे। अब कन्वेंशन अगर हो ना, वर्कर्स कन्वेंशन, तो समझ में आता है कि जनाब कुर्सियाँ लगी हैं, मेज़ें लगी हैं, लेकिन जलसा गाह में अगर ये लगता है तो वो जलसा तो नहीं है, फिर तो वो मिन्नत समा जाता है। तो इनको 50,000 भी इन्होंने कह दिया है, इंतज़ाम इन्होंने 20-1 हज़ार का किया है, और वो भी दुआ कर रहे हैं कि बच ही जाए एंड में, इनको पहले पता चल जाए किसी तरह। सर, मौलाना साहब अभी तक बज़िद हैं। वो कह रहे हैं जनवरी में इलेक्शन नहीं होंगे। आज फिर उन्होंने यही कहा है कि जनवरी में तो आधे मुल्क में तो बर्फबारी हो रही होती है, तो इलेक्शंस कैसे होंगे? सर, आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? मौलाना साहब क्यों नहीं चाहते जनवरी में हों इलेक्शंस? मौलाना साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला चुके हैं, और वो कहेंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था बाय द वे, और आप ये देखें कि जनवरी में तो इलेक्शन नहीं नज़र आते, बल्कि अब अगर मियाँ साहब आ गए तो चलो फिर आप कह सकती हैं कि फरवरी या मार्च में इलेक्शन, और अगर वो नहीं आते तो फिर ये फरवरी मार्च में भी इलेक्शन मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर मुझे और आपको पता है कि इलेक्शन डिले हो रहा है या हो सकता है, तो मियाँ साहब को नहीं पता होगा। सर, फिर इलेक्शंस होंगे कब? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अभी वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे प्रॉब्लम और बड़े इश्यूज हैं। इकॉनमी ऑन द राइट ट्रैक हमारा बड़ा इशू है। अफ़गानिस्तान जो लोगों का इनखला करना है वो हमारा इशू है। जो हमारा बलूचिस्तान का बॉर्डर है उसको पूरी तरह सील करना वो हमारा इशू है। स्मगलिंग को रोकना हमारा इशू है। फॉरेन करेंसी को बेहतर करना हमारा इशू है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाना हमारा इशू है। इज़राइल और फ़लस्तीन में क्या हो रहा है वो हमारा इशू है। ट्रस्ट मी, मियाँ नवाज शरीफ या उनकी ख्वाहिशात पाकिस्तान का इशू नहीं है। सर, बुशरा बीवी जो है वो आज फिर अदालत पहुंच गई। वो कह रही है मेरे शौहर को जेल में जहर दिया जा सकता है। सर, अदालत क्यों नहीं सिक्योरिटी फराहम कर रही? क्या सिक्योरिटी फराहम करे, बताएं मुझे बताएं वो क्या सिक्योरिटी फराहम करे उसको। अपना बात यह है कि अलीमा जाती है, वो कहती है मेरा भाई बड़ा शाश बेशाश है, 4 बारी उसने कुरान ख़त्म कर लिया, उसके चेहरे पे नूर आ गया, ये वो। बुशरा जाती कहती है उसको जहर दिया जा रहा है। एक वकील जाता है कहता है जी उसको जहर दिया जा रहा है, दूसरा वकील जाता है कहता है जी बड़े गुस्से में है और ये है और वो, कह रहे हैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप मुझे बताएं इनमें से किसकी बात चले, अलीमा और बुशरा में एक तो झूठ बोल रहा है, आप मुझे बता दें झूठा कौन है इन दोनों में से। मैं आपकी आप बताएं, क्योंकि नहीं, आप मेरा इन बताइए, दोनों को ये तो नहीं हो जानते हैं। सकता ना महाविश के दोनों सच्चे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। एक कह रही है वो शाज पे शाज, उनके चेहरे पे नूर है, और दूसरी कह रही है उसको जहर दिया जा रहा है। अब मुझे दोनों में से बता दें झूठा कौन है। सर, मेरी बात सुने, दोनों ही सच बोल सकती है ना। वो वाकई ज़ाहिर कुरान पढ़ रहे होंगे, इनके चेहरे जहर खा के आप शाज पे शाज नहीं होते महाविश, माजरत के साथ। ओके, आई मीन ये को फिर अनोखी नौयत का जहर है। तो बुशरा को डर पड़ गया है। बुशरा असल में खुद जाएगी अभी हवालात में, वो सदाकत अब्बासी का जो इंटरव्यू है ना वो उसके गले पड़ेगा। बुशरा खुद हवालात में जाएगी, अभी फिक्र ना करें।
सर लेकिन जेलर ने खान साहब की अपने बेटों से लंदन बात करवाने से मना कर दिया है सर। अब बेटों से बात करना तो उनका हक है, ऐसा सलूक तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक आदमी पकड़ा ही ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में गया और वो जो है साइफर क्राइम में पकड़ा गया, तो जेल मैनुअल क्या कहता है? क्या बाहर के मुल्क में उससे बात कराई जाए? नहीं, जेल मैनुअल उसकी इजाज़त नहीं देता। वो एक जज साहब को भी प्रॉब्लम थी, अब उन्होंने जेल के मैनुअल्स मंगवाए, उनको पता चल जाएगा। भाई रोज़ उसको लोग मिलते हैं, उसके वकील मिलते हैं, अलीमा मिलती है, वो अपना टोने वाली मिलती है। उसके बेटों को कहे ना, इतना प्यार है, आ जाए 5 दिन के लिए पाकिस्तान और रोज़ मिल लिया करें अडियाला जाके। कौन सी क़यामत है? यानी उनका बाप इतनी देर से जेल में है और बेटे मिलने तक नहीं आ रहे। यार ये आप कमाल के रिश्ते हैं और आप तो वो खूबसूरती कैसे आए, देखें। उनको वो सिक्योर थोड़ी फील करेंगे इस तरह। माविश क्या हो गया, पागल हो गई हो? अपना सोच के बात करो। और से उनको इनसिक्योरिटी किस बात की है? मेरा मतलब है एक हद होती है यार, तुम लोगों की यूतिया लोग जो हो, तुम लोगों के दिमाग के भी एक हालत खराब हो गई सारों की। मेरा मतलब है कि वो तो आने का उन्होंने इजहार भी नहीं किया। माविश, हम आप खुद से मेरे से लड़ रही हैं। उन्होंने तो ये कहा ही नहीं कि हम आना चाहते हैं, हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। मैं कहता हूँ उनको जो आपके थ्रू मैं ऑफर कर रहा हूँ, उनको जो उनको सिक्योरिटी चलवाई चाहिए, मैं हुकूमत पाकिस्तान को कह के दिलवा रहा हूँ, आने वाले बने। भाई वो मिलते ही नहीं अपने बाप को, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ना बाप ने बेटों की शक्ल देखी है, ना बेटों ने उसकी देखी है। बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं वो जानता, ना बेटी उसको जानती है। सब उसको यही पता है कि ये मेरा बाप है। ये इनमें इधर नवाज शरीफ के बेटे नहीं उसको मिलने आए थे माविश, वो जेल में था। तो ये सारे इस तरह के ऊपर के लोग जो होते हैं ना, इनके खानदान ऐसे ही होते हैं, बस एक दूसरे मुश्किल से में फायदा नहीं, लेने वाले। जी, मैंने कहा मुश्किल में नहीं मिलता है। अब ये आसिफ जरदारी था कि उसकी बेटियां और बेटे जो थे उसके लिए जेल में तड़पते थे, उसको मिलने जाते थे, रोते थे। ये इन लोगों में नहीं है, क्योंकि ये फैमिली के साथ रहे ही नहीं, बच्चों के साथ रहे ही नहीं। तब वो उस टाइम, आप अभी अपनी बेटी के साथ इस उम्र में ना टाइम गुजारे, आप बिजी रहें उसके लिए हर वक्त। तो 20 साल की जब वो होगी इंशाल्लाह, वो आपको मुड़ के नहीं पूछेगी। सर मोहम्मद अली दुरानी साहब की आज फिर एक मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी साहब से, और सदर साहब जो हैं वो काफी पुरुमीद नजर आए हैं। आपको लग रहा है पीटीआई के लिए कोई डील या डील होगी? ये सदर वही जो दांतों का कीड़ा निकालने वाला, उसी की बात कर रही हैं? जी सर, जी सर। हाँ, सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू के बाद कोई डील की उम्मीद है आपको? अब मुझे आप बताइए। नहीं सर, नहीं सर। तो फिर ये क्या सवाल है? मेरा तो आरिफ अलवी जो है ना, पॉसिबल है। आरिफ अलवी जो है वो एक झूठ बोलने वाला आदमी है। मोहम्मद अली दुरानी को खुद इमरान खान कहता था गलत बयानी, ठीक है ना। मैं इन दोनों की बातों पे सोचूं और गौर करूं, तौबा करे। ये डील वील इनसे क्या, भूल जाएं, भूल जाएं। अभी हाँ, एक सूरत में शायद डील हो जाए। किस सूरत? मियां नवाज शरीफ अगर इमरान खान की तरह जिद करने से बाज ना आए, तो फिर कोई डील मिल गई तो फिर मियां साहब की सियासत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। हाँ, तो फलस्तीन और इसराइल के मामले पर अब आप क्या कहेंगे? क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्योंकि इसराइल की तरफ से तो बहुत बमबारी हो रही है। देखें, इस जेनोसाइड को कोई नहीं रोक रहा, और ये दुनिया अब गवार है कि इतना वाइड रेंजिंग जेनोसाइड है, और यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल ही एक इम्पोर्टेंट यूनाइटेड नेशंस के तौर पे सामने आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि दो बर्निंग इश्यूज हैं, कश्मीर और फ़लस्तीन। जब यूनाइटेड नेशंस मार्ज़ वजूद में आया तो उसके बाद ये मेरे ख्याल है सबसे फ्रेश इश्यूज थे उसके पास, और वो दोनों इश्यूज जो हैं आज तक जो हैं वो उसी तरह कायम है और चल रहे हैं। अगर ये जेनोसाइड ना बंद हुआ तो यूनाइटेड नेशंस का वजूद जो है वो खुद ख़तरे में पड़ जाएगा। मुल्क और कौमें उसका एतबार नहीं करेंगी, और अगर ये जेनोसाइड ना ख़त्म हुआ तो फिर कहीं और किसी को मौका मिलेगा, वो इसी का जवाब बना के और जगहों पे शुरू होगा। ये बहुत खौफनाक सिचुएशन हो गई है। इमीडिएट सीज़ फायर होना चाहिए, और यहाँ से उसके बाद एक क्या कहते हैं, फर्दर नेगोशिएशंस होनी चाहिए। और जो किंग फहद का ओरिजिनल प्लान था, वो वाहिद मुझे तो अब किसी को माने या ना माने वही सोल्यूशन लगता है जो आज से इतने साल पहले किंग फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने प्लान दिया था। मुझे तो वही लगता है प्लान एप्लीकेबल। सर अल्लाह करे इस पर ये एप्लीकेबल हो जाए और सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए, आमीन, वरना आमीन। जो फुटेजेस आ रही हैं उनसे बड़ा अफसोस हो रहा है देखकर।
ठीक है मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह के।